हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्ते। आई एम शेखर। आई स्पीक अबाउट न्यूमरोलॉजी। आज हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सब लोगों को इतना सारा प्यार जो आपने दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ और बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ना वो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के बारे में बात, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं रिलेशनशिप। क्यों सफ़र करते हैं, आखिर क्या वो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, किस तरह के नंबर्स के साथ क्या कंपैटिबिलिटी है आपके मूलांक और आपके भाग्यांक की, इसके बारे में बात करेंगे। राइट, अगर आप एक नए रिश्ते में जा रहे हैं तो किन के साथ आपको नए रिश्ते में जाना चाहिए और किन नंबर से वाकई में आपको बचना चाहिए, बहुत डिटेल से तफसील से बात करने वाले हैं। बने रहिए आप मेरे साथ। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हम नंबर्स की बात करते हैं। राइट, और नंबर्स ना कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो प्लैनेट्स की बात करते हैं। राइट, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं। राइट, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती और हर नंबर एक डेडिकेटेड प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। जैसे 1 इज एसोसिएटेड विद सन, 2 इज एसोसिएटेड विद मून, 3 इज एसोसिएटेड विद जुपिटर एंड सो ऑन। और हर नंबर की दूसरे नंबर के साथ फ्रेंडशिप और एनिमिटी हो सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। राइट, जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारी मूलांक को समझें, कैसे हमें अपना मूलांक कैलकुलेट करना है, क्योंकि सारे जो कैलकुलेशन है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही छुपी हुई है। ठीक है, वहीं से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन आपके लिए एक बेस्ट पार्टनर हो सकता है, क्या रिलेशनशिप आपके लिए एक बेहतर रिलेशनशिप साबित हो सकता है। मूलांक कैसे निकालते हैं, पहले इसको समझते हैं। इसको हम पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं। राइट, तो जो डेट ऑफ बर्थ है ना आपकी, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी नंबर है तो उसको आप एज इट इज यूज करेंगे। अगर 11 से लेकर 31 तक का कोई नंबर है तो उसको आपने ऐड करना है और उसको सिंगल डिजिट पे लाना है, वो आपका मूलांक हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं 1 से लेकर के 9 तक के कंपैटिबल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनता है 1। राइट, किन नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी है नंबर 1 की? वो नंबर है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। तो अगर आप रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो इन नंबर्स के साथ आप बेशक जा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 2। कंपैटिबिलिटी क्या है? कंपैटिबिलिटी नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 7। अगर आप रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो इन नंबर्स के साथ आप जा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 यानी कि मूलांक 3। आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 3, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 3। किन नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी है नंबर 3 की? नंबर 1, नंबर 2, ऑफ कोर्स नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 8। अब बात करते हैं नंबर 4। अगर आपका मूलांक 4 है तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 4। क्या कंपैटिबिलिटी है नंबर 4 के साथ? नंबर 4 है अगर आपका मूलांक तो आप रिश्ते में जा सकते हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 7। अब बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 5 और आपकी जो बेस्ट कंपैटिबिलिटी है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एंड ऑफ कोर्स नंबर 9, बिकॉज 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 6 और बेस्ट कंपैटिबल नंबर्स आपके लिए हैं नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7, ऑफ कोर्स नंबर 8। अब बात करते हैं नंबर 7। अगर आपका मूलांक नंबर 7 है यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक है 7 और आपकी कंपैटिबिलिटी सभी नंबर्स के साथ है क्योंकि नंबर 7 का कोई एनिमी नहीं है। राइट, अब बात करते हैं नंबर 8 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 8 और आपकी कंपैटिबिलिटी सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी है नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 9 के साथ। अब बात करते हैं नंबर 9 की। सबसे लास्ट प्लैनेट है नंबर 9, मार्स से गवर्न होने वाला प्लैनेट है। अगर आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक है 9 और आपकी बेस्ट कंपैटिबिलिटी विद नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 8। ओके, तो ये रही कंपैटिबिलिटी। तो इन नंबर्स के साथ बेशक आप रिश्ते में जा सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में जो आपको चेक करना जरूरी है। तो इसके लिए ना हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ।
ठीक है, उससे हम करके देखेंगे। अगर आप खुद की डेट ऑफ बर्थ के साथ एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर सकते हैं। जैसे अभी चाहिए क्या हमको, एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यानी कि 2 डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बिकॉज वी आर चेकिंग द कंपैटिबिलिटी स्कोर ऑफ 2 डिफरेंट पीपल, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों डेट ऑफ बर्थ को सेपरेटली लिखेंगे और दोनों की पर्सनालिटी नंबर निकालेंगे और लाइफ पाथ नंबर निकालेंगे दोनों। तो पर्सनालिटी नंबर मैंने बताया कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, वो आपका पर्सनालिटी नंबर हो गया। लाइफ पाथ नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है, जितने भी डिजिट्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर उनको लेफ्ट टू राइट आप ऐड कर दीजिए और उसको सिंगल डिजिट पे लेके आइए, वो आपका लाइफ पाथ नंबर हो गया। इसके अलावा आपने क्या करना है, एक लोशो ग्रिड फॉर्म करना है। ये 3x3 का ग्रिड है। अगर आपको लोशो ग्रिड बनाना नहीं आता तो मेरी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल वीडियो है जहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको ये 3x3 का ग्रिड रेडी करना है, राइट। अब जितने भी नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में हैं एंड जो भी हमने पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर की कैलकुलेशन करके वो नंबर्स निकाले, उन सभी नंबर्स को डेडिकेटेड प्लेस पे आपने सजा देना है, राइट। वो आपका लोशो ग्रिड फॉर्म हो गया, ठीक है। दोनों डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपको वैसे ही करना है। अब पहला काम क्या करना है कि दोनों की जो पर्सनालिटी नंबर्स आपने निकाले हैं, जो मूलांक आपने निकाला है, वो दोनों कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ या नहीं। तो पहली कंपैटिबिलिटी चेक वहां पे आपने कर, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है जिसकी मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कैसे कंपैटिबिलिटी स्कोर चेक करना है। तो मेरे पास 2 डेट ऑफ बर्थ हैं, एक विराट कोहली साहब की है और एक अनुष्का शर्मा जी की है, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ है, आपको पता है। तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी है, कैसी है, वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। आप भी अपनी और अपने पार्टनर की कर सकते हैं। विराट साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 नवंबर 1988, 5 नवंबर 1988, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका मूलांक हुआ वो 5 हुआ। अब बात करते हैं अनुष्का मैडम की, राइट। अनुष्का मैडम की जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 1 मई 1988, ठीक है। तो उनका जो मूलांक है दैट इज 1। अब 5 नंबर और 1 नंबर की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। 1 यानी कि सन से गवर्न होने वाला नंबर है और 5 यानी कि मरकरी से गवर्न होने वाला नंबर है। एक राजा का नंबर है, एक प्रिंस का नंबर है। बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप दोनों नंबर्स के बीच में है। तो ये कंपैटिबिलिटी चेक इज पास। तो पहला जो चेक था वो इन्होंने पास कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे चेक की। अब जो हम लोशो ग्रेड बना रहे हैं दोनों का, अब इसमें कम से कम 1 नंबर की शेयरिंग दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो हम मानते हैं कि बेस्ट कंपैटिबल है और 1 से ज्यादा हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। मिनिमम 1 नंबर का शेयरिंग होना चाहिए। तो विराट साहब के पास कौन कौन से नंबर हैं, 9 है, 5 है, 1 है और 8 है। इसके अलावा उनके पास 6 भी है, राइट। अनुष्का मैडम के पास क्या है, 9 है, 5 है, 1 है और 8 है। ये 4 नंबर्स उनके ग्रिड में हमको मिलते हैं, ठीक है। अब कोई शेयरिंग है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स शेयरिंग है। विराट साहब के पास से अनुष्का जी को 6 नंबर की शेयरिंग हो रही है, तो विच शोज इट्स अ कंपैटिबल मैच। बहुत ही कंपैटिबल हैं दोनों, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। इसी तरीके से आप भी अपना कंपैटिबिलिटी स्कोर चेक कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी उतना बेटर आपका रिलेशनशिप होगा, ठीक है। अब हम एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं। YouTube में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बट मैंने कई सारे वीडियोस को देखा, हमें कई बार डराया जाता है। 1 के साथ 8 की कंपैटिबिलिटी नहीं है, एंटी नंबर्स, या 2 नंबर की 4 नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, एनिमी है, ठीक है। 3 नंबर की 6 नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है। यस, बिल्कुल नहीं है, आई कंप्लीटली अग्री। और हमें इस चीज से डरना नहीं चाहिए। देखो, न्यूमरोलॉजी ना एक टूल है जो हमें हेल्प करता है टू नेविगेट आवर लाइफ, ठीक है। जैसे मान लो बारिश हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, छतरी ले सकते हैं उससे बचने के लिए। वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जो एंटी नंबर्स के साथ हैं बट दे आर हैप्पीली लिविंग, क्योंकि उनको मालूम है हमें कहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अब मान लो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 2 पार्टनर हैं, दोनों का मूलांक जो है वो 1 है, ठीक है। 1 राजा का नंबर है, राइट। दोनों में एग्रेशन होता है, राइट। कभी कभी इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। बट इफ वी नो दिस बिफोर हैंड कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम क्या उसको फिक्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। प्रॉब्लम है तो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट एज वेल, ठीक है। तो हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हैं एंड यू हैव एंटी नंबर्स, डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर आवर वीकनेसेस। तो हमें वीकनेस पे सिर्फ काम करना है और उसको बेहतर बनाना है। बहुत सिंपल सी बात है। बट उसके लिए क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ दी साइड्स, ठीक है। रिश्ते में क्या है, एक दूसरे को समझना ही तो है। अगर हम पहले से ये चीज समझ जाएं कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ माय पार्टनर, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ माय पार्टनर, एंड पार्टनर से भी ज्यादा सेल्फ एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर माय वीकनेसेस एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज वीकनेसेस एंड देन मेक अ फैबुलस रिलेशनशिप। सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम माय साइड। डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल, जस्ट वर्क अपॉन योर वीकनेसेस एंड मेक इट अ वेरी फैंटास्टिक रिलेशनशिप, वेरी वंडरफुल
वंडरफुल रिलेशनशिप। आई होप आपने मेरी बातों से रिलेट किया होगा, और अगर आपने अपना कंपैटिबिलिटी स्कोर चेक किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे।